सखा संग भोजन करही, मातु पिता अज्ञा अनुसरही। जेहि विधि सुखी होहि पूरे लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपु कहहि अनुजन समुझाई। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपु कहहि अनुजन समुझाई। प्रातःकाल उठि के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माथा। प्रातःकाल उठि के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माथा। आय सुमांगी करहि पुर काजा, एहि चरित हर्षं मन राजा। व्यापक अकल अनीहा जा, निर्गुण नामन रूप। व्यापक अकल अनीहा जा, निर्गुण नामन रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम 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 जय जय सिया राम। अनुज सखा संग भोजन करहि, मात पिता आज्ञा अनुसरहि। अपने भाइयों को एक साथ बैठा के भगवान राम भोजन करते हैं, अपने माता पिता की आज्ञा का ठीक ठीक ढंग से पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। जिस प्रकार से उनके नगर के लोग सुखी होते हैं, भगवान वही वही कार्य करते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे कोई दुखी हो। घर में जब फुर्सत का समय होता है तो स्वयं और अपने अनुज जन को बैठा करके वेद पुराण पढ़ते हैं। आज बताइए, हम सबके घरों में ऐसा वातावरण है? कहने के लिए हम लोग सनातनी हैं, लेकिन सप्ताह में एक दिन भी ठीक प्रकार से सनातन धर्म के साथ जुड़े जो ग्रंथ हैं, चाहे वो रामायण है, भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, उपनिषद है, अध्ययन करते नहीं करते। पहले के ज़माने में जो ज्ञानी दादी दादा थे, वो अपने बच्चों को सब सुनाते थे। रात को सोते सोते एक दो कहानी सुनाई देते थे। आजकल माता पिता पढ़ नहीं रहे हैं, उनको ज्ञान है नहीं, बस एक ही सहारा है कार्टून नेटवर्क, टीवी प्रोग्राम, उसी में बड़े छोटे सब उलझे हुए हैं। सप्ताह में एक दिन अगर आप बैठ करके अपने बच्चों से अपने धर्म के बारे में बात कीजिएगा, विचार विमर्श कीजिएगा, कहीं कोई उसमें समझने में दिक्कत आ रही है तो हमारे या हमारे जैसे और लोग आपके संपर्क में आसपास, उनसे सवाल कीजिएगा, ठीक है? तो उनका ज्ञान बढ़ेगा, उनको अपने धर्म के बारे में ज्ञान होगा। जो मुस्लिम लोग होते हैं उनके मदरसे में उनके धर्म से जुड़ी, मतलब उनका जो मजहब होता है उसके बारे में खूब अच्छे से उनको तालीम दी जाती है। हमारे वहाँ गुरुकुल में बच्चा जा ही नहीं रहा है। जो बच्चे गुरुकुल में जाते हैं वो थोड़ी संख्या के होते हैं, और घर में वातावरण है नहीं। आसपास कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ पर सप्ताह में एक दिन बच्चों के लिए
अच्छी बात सिखाने की व्यवस्था की गई हो। है कोई यहाँ पे समस्तीपुर में? खोजोगे नहीं मिलेगा। पूजा पाठ के लिए सैकड़ों पंडित जी मिल जाएंगे, लेकिन कोई एक पंडित बताइए जो हफ्ते में बैठा करके मोहल्ले के सब बच्चों को शास्त्र की बात बता रहा हो, समझा रहा हो। क्योंकि उसमें उनको पैसा नहीं मिलने वाला है। बच्चे क्या देंगे? कुछ नहीं देंगे। जो कमाने वाले जजमान हैं वो तो देंगे 500, 400, 1000, 2000। तो स्वयं आप ऐसा प्रयास कीजिए, या अपने किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण को या जानकार को, चाहे किसी जाति का हो, हाँ, बस ज्ञान होना चाहिए, उसको नियुक्त करिए। एक वातावरण बनाइए, अपने ही घर में एक पाठशाला शुरू करिए। कुछ नहीं करना है तो सिर्फ श्री रामचरितमानस की 5, 8, 10 चौपाइयाँ, 1-2 दोहा पढ़ करके उसका अर्थ समझिए, समझाइए। हाँ, बहुत ही कठिन नहीं है, सरल है। स्वाध्याय जीवन में बहुत 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 प्रभाव डालता है। बार बार जो चीज़ें सुनते ना, सुनते समय हमारा चित्त पूरा एकाग्र नहीं रहता है, लेकिन जब पढ़ते हैं तो पूरा ध्यान रहता है किताबों पे, शब्दों पे, अक्षरों पे। हाँ, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समझाई। अपने छोटे भाइयों को समझा समझा के उसका अर्थ बताते हैं। प्रतिदिन जब वो उठते हैं तो अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं और आज्ञा लेकर के अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। जो परमात्मा व्यापक हैं, निरअवयव हैं, अवयव युक्त हम सबका देह हैं, लेकिन परमात्मा अवयवों से रहित हैं। मांसपेशियाँ, मसल्स, खून, मज्जा, हड्डी, इन सब से युक्त हमारा देह है, लेकिन परमात्मा इनसे रहित हैं। उनका न नाम है न रूप है, लेकिन वही परमात्मा अपने भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर के, बालक बन करके, पुत्र बन के अयोध्या के गली में खेलते हैं।